गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का दिन है बहुत ही अच्छा, आज है शनिवार का दिन और सुबह सुबह ही एक मैसेज आया मुझे। उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। मैसेज कहाँ से आया था आपको बताती हूँ। मुझे आया एक इन्विटेशन जो आया है से जो इंडियन टेलीविजन के एक मशहूर एक्टर हैं, हरियाणवी फिल्मों में उन्हें अक्सर दिखा जाता है, उनका नाम जाना जाता है क्योंकि 2004 में उनकी एक फिल्म आई थी जो बहुत ही हिट हुई और हर कोई उस फिल्म से उनको जानता है। तो आज उन्हीं से मिलने हम जा रहे हैं, तो फटाफट से रेडी हो जाती हैं और फिर चलते हैं उनसे मिलने। बाल ऐसे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा बालों को कैसे बांधूं, क्या करूं, और गर्मी भी बहुत है। तो ऐसा करती हूँ, बालों पे आइनिंग करा लेती हूँ। आईब्रो भी नहीं हुई हुई है मेरी, कई टाइम से आईब्रो भी हल्की हल्की बनवा लेती हूँ फटाफट से और फिर आगे रेडी होती हूँ क्योंकि मेरी आइनिंग मशीन जो है वो ख़राब हो रखी है, इसलिए बाहर से करा के आनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बाहर जाती हूँ कि पैदल जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सूट पहना हुआ है और अजीब सा लगेगा। तो मैंने कहा स्कूटी से चलती हूँ और आयनिंग करा के आती हूँ, आईब्रोज करा के आती हूँ। पहले पैसे लिए नहीं थे और जल्दी थी मैं कराने के लिए, अब पैसे लेकर आई। कोई है क्या? आयनिंग करानी है, क्या करवाना है? प्रेसिंग करानी है बालों पे। हो गई है मेरे बालों पे प्रेसिंग, किसी भी एंगल से नहीं लग रही है कि मैंने कोई आइनिंग कराई है। और इसने मेरी आईब्रो भी ख़राब कर दी है, बट कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं कहा, थैंक यू बोल के निकल गई। घर से निकल चुके हैं हम, रिक्शा कर लिया है मेट्रो स्टेशन जाने के लिए। एक ले दो मसाला अच्छा लगता है, ठीक है। मेट्रो स्टेशन हम लोग पहुंच गए हैं। जैसे ही एंटर किया तो सामने ही हमें स्वीट कॉर्न वाला नज़र आ गया। तो हमने कहा भाई स्वीट कॉर्न बनवा लेते क्योंकि लंबा रास्ता है, खाते चलेंगे, सफ़र आसानी से कट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो वहाँ पर जा रहे हैं मैं और मेरी बहन, हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं, घर से निकल चुके हैं क्योंकि दिल्ली में जैसे आप देख रहे होंगे हर जगह पानी भरा हुआ है। तो रोड पे कहीं हमें ब्लॉकेज मिले और कहीं मतलब हमें टाइम से पहुंच ना पाए तो हमने मेट्रो चुना क्योंकि मेट्रो से ही हम लोग टाइम से पहुंच पाएंगे। 2 मिनट में हमारी मेट्रो आ रही है और फिर चलते हैं फटाफट उनसे मिलने। जैसे ही हम मेट्रो के अंदर गए तो देखा आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं। हमने कहा भाई आज कुछ है क्या कि मेट्रो में भीड़ क्यों नहीं नज़र आई। तो शायद दोपहर का वक्त है तो इसलिए लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं, तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। जब से दिल्ली में बारिश हो रही है तो घर से निकलना ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि जिस तरह न्यूज़ चैनल्स वाले दिखा रहे कि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है हर तरफ। तो हमने कहा हम भी तो ज़रा देखें कि कौन सा पानी भरा हुआ है। तो जैसे ही हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पहुँचे तो ये है कश्मीरी गेट अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। तो भाई ये तो पूरा पानी से डूबा हुआ था, बस यहीं पर पानी नज़र आया। और हम राइट हैंड साइड देखने लगे तो वहाँ पर जो फ्लाईओवर है वो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और जो नीचे वाले रोड है वहाँ पर पानी था और एक ही तरफ था पानी। तो इसी तरफ पानी दिखा लेकिन इतना भी नहीं था जितना हमें दिखाया गया। हम तो सोचे भाई बाहर निकलते ही हमें हर जगह पानी देखने को मिलेगा। तो अब ये पहुंच गए हम यमुना नदी के पास। ये यमुना नदी मतलब मेट्रो क्रॉस करके जा रही है और देखो सामने जो ब्रिज आप देख रहे हो उसमें भी डर लगता है ऐसे टाइम पर कि पानी कहीं ज़्यादा हो जाए और कुछ उल्टा ना हो जाए, तो इसलिए डर भी लग रहा था। लेकिन फ़िलहाल जल्दी से यमुना क्रॉस हो फिर तसल्ली हो। पहुंच गए हैं हम अपने स्टेशन पर। जो अगला स्टेशन आएगा हमें यहीं पर उतरना है और फिर निकल के देखते हैं कि आखिर कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना है। पहुंच गए हम लोग, पहली बार आना हुआ है और अगर हम बाय रोड आते तो बहुत ही लेट हो जाता है, इसलिए मेट्रो ही हमने चुना कि हम टाइम से पहले ही पहुँच गए। अब हम लोग यहीं कहीं बैठ के थोड़ा वेट कर लेंगे क्योंकि उनको आने में टाइम लगेगा।
जैसे ही हम लोगों ने मेट्रो से एग्जिट किया तो सामने हमारी नज़र गई, यहाँ पे था एक सलून हेयर एक्सप्रेशन के नाम से। तो हम कह रहे हैं हमने तो पहली बार किसी मेट्रो स्टेशन पे हेयर सलून देखा है। पहले हम लोग सोचे थे कि गुलशन स्पा कराने चले जाए, तो हम डिस्कस करते रहे, लेकिन फिर ये हुआ कि जाएंगे अंदर टाइम लग जाएगा और ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं, तो फिर हमने चेंज कर दिया और हम नीचे कहीं थोड़ी देर बैठ जाते हैं, वही आसपास रेस्टोरेंट होगा वहाँ बैठ जाते हैं। आने में भी थोड़ा टाइम है, आधा घंटा हम टाइम से पहले पहुंच गए क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो हम घर से जल्दी निकले और जल्दी पहुँच गए। और मेट्रो में टाइम भी नहीं लगता क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं मिला, तो अभी आधा घंटा है उन्हें पहुँचने में। और फिर फ़िलहाल हम यहाँ बैठ गए बर्गर किंग में, क्योंकि बाहर जाएंगे तो गर्मी है। जब वो यहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे उन्होंने लोकेशन हमें बताई है, तब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। पहले हम वेट करने लगे थे, तो अभी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाओ, मैं पहुंच गया हूं। तो बस हम फिर वहां से निकल गए। और जैसे कि मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 3 से हमें एग्जिट करना था, तो हम गलत एग्जिट कर गए थे। तो अब अंडरपास से रास्ता है, और अंडरपास से रोड क्रॉस करके जब हम जाएंगे तब गेट नंबर 3 आएगा। फिर वहाँ से ऑटो या रिक्शा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कितना दूर पड़ेगा लोकेशन। तो मेट्रो से निकल के हमें लगा शायद अब पहुँच गए, पर अभी भी नहीं पहुँचे। अभी हमें एक और रिक्शा करना पड़ा और आगे अभी और जाना है। आज तारीख 15 जुलाई है और इस वजह से जगह जगह रोड पर कांवड़ यात्रा निकल रही थी और कैंप भी लगाए हुए थे, तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे रुकना पड़ा। उसके बाद फिर हम दोबारा से चल दिए। पहुंच गए हम, जो उन्होंने लोकेशन बताई थी, ये मतलब ईस्ट दिल्ली में ही लगता है। और अभी फ़ोन करते हैं उन्हें और फिर पूछते हैं कि कहाँ पर है उनका ऑफिस। पहुँच तो गए हैं हम, पर हैरानी इस बात की हो रही थी कि हम दिल्ली में, मतलब ये समझो कि जन्म भी हमारा दिल्ली में हुआ है और दिल्ली में रहने के बावजूद हम दिल्ली के इस एरिया में कभी भी नहीं आए। मतलब दिल्ली इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसके जितने भी चारों कोने हैं, हम मतलब कम ही कम वहाँ पे जाना होता है, और यहाँ तो हम पहली ही बार आ रहे हैं। और फाइनली अब आप देख लो कि यहाँ हम किससे मिलने आए हैं। तो हो गई फाइनली मुलाकात और काफ़ी सारी बातें की हम लोगों ने मिलके, और क्या क्या कुछ बातें हुई हैं वो आपको घर जाके बताऊंगी। और अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। और फिर रिक्शे के बाद हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन, एंट्री कर ली है और चलते हैं। हम लोग मिलके आ गए हैं, निकल गए हैं उनके घर से। आते वक्त भी मेट्रो में सीट मिल गई और खिड़की के बाहर देखा तो धीरे धीरे बादल आने शुरू हो गए और बिल्कुल काले बादल। हम तो कहने लगे बस हम जल्दी से घर पहुंच जाएं, उसके बाद बारिश शुरू हो, पता चले हम बीच में ही हमें रुकना पड़ जाए बारिश की वजह से। तो दोस्तों घर आ गई हूँ मैं, और अभी 6 बज गए हैं शाम के, और थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। उनको ट्रैफिक में वो फंसे हुए थे, इसलिए वो लेट पहुँचे थे। और थोड़े वेट के बाद फिर हमारी उनसे मुलाकात हो गई। वो इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है, अंदर नहीं हम लोग वीडियो बना सकते, तो वो चीज़ आपको नहीं दिखाई है, लेकिन फ़ोटोज़ आपने देखी। और कैसा लगा आपको? और हमें तो बहुत ही मज़ा आया। जैसे हम वहाँ गए, उनसे मिले और काफ़ी टाइम तक बातचीत करी, और फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो अभी तो फ़िलहाल बाहर एकदम बादल छाए हुए हैं, एकदम काला हो रखा है। और जब इसको सिम्मा को पता चला कि हम घर से बाहर गए हुए, इसने देख लिया था हमें, तो तब से मुंह लटका के बैठा हुआ है और कुछ खाया नहीं इसने। पहले इसे कुछ खिला देती हूँ और फिर इस वीडियो को अभी मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ।